वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर जॉयदेव और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। आज के लिए आपको बता ही देते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है पोटाशियम। वाई पोटाशियम इज सो मच इम्पोर्टेंट। पोटाशियम लो कब होता है, पोटाशियम हाई कब होता है, पोटाशियम का सप्लीमेंट्स क्या है, पोटाशियम का हमारे बॉडी में क्या रोल है, ये सब पॉइंट्स को आज के इस डिस्कशन में मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस बारे में अगर आपको जानना है तो इस व्लॉग को एंड तक देखिए और एंड में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि पोटाशियम का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, वो मुझे कमेंट करके भी बताइए। तो पहले ही आते हैं कि पोटाशियम जो है, पोटाशियम क्या है। पोटाशियम एक मिनरल है। हमारे बॉडी में बहुत सारा मिनरल्स है जो एसेंशियल है, जिसमें सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ऐसा ही एक मिनरल है पोटाशियम, जो बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है उसका नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, बहुत सारा ऑर्गन है जिसका नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें किडनी है, हार्ट है, मसल है, नर्वस सिस्टम है। ये सब ऐसा ही ऑर्गन या सिस्टम है जो जिसका नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए पोटाशियम इज वेरी मच एसेंशियल। सो अब देखते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट पोटाशियम का कितना है, कितना पोटाशियम रिक्वायरमेंट होना चाहिए। Different group of peoples have different opinions, but commonly it is said that uh, regularly 3400 milligrams पोटाशियम आइडियली लेना चाहिए पुरुषों को, और महिलाओं को 2600 मिलीग्राम। सो ये है डेली पोटाशियम रिक्वायरमेंट। लेकिन इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे इट डिपेंड्स अपॉन द एज। जैसे बहुत ही छोटा बच्चा अगर है 0 से 6 मंथ तक, तो उनका जो रिक्वायरमेंट है डेली वो है 400 मिलीग्राम्स ओनली। जिनका एज 7 मंथ्स टू 1 ईयर है, उनका डेली रिक्वायरमेंट है 860 मिलीग्राम्स। ऐसे ही जो एज जितना बढ़ता गया, इसका रिक्वायरमेंट भी बढ़ता गया। तो एडल्ट्स में ऑन एन एवरेज फॉर मेल्स 3400 मिलीग्राम्स पर डे एंड फॉर फीमेल्स 2600 मिलीग्राम्स पर डे। इतना काफ़ी है। अब जानते हैं कि पोटाशियम सप्लीमेंट्स, पोटाशियम रेगुलर पोटाशियम कंटेनिंग फूड्स अगर हम लोग हमारे डाइट में रखें तो इसका एडवांटेजेस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है हार्ट का नॉर्मल फंक्शन, हार्ट का नॉर्मल रिदम, ये सब मेंटेन रहता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। किडनी का फंक्शन प्रॉपर्ली होता है। नर्व और मसल का फंक्शनिंग भी प्रॉपर्ली हो सकता है। तो डिफरेंट स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर एडिक्वेट पोटाशियम रेगुलर लिया गया तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है। सो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में। नेक्स्ट है बोन या मसल का फंक्शन जो है उसे मेंटेन करने के लिए पोटाशियम इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा ऐसा स्टडीज़ हुआ है जिसमें देखा गया है कि मसल फंक्शन में जितना पोटाशियम का रोल है, बोन का नॉर्मल फंक्शनिंग में भी पोटाशियम हेल्पफुल है। नेक्स्ट है किडनी का नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसमें भी पोटाशियम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा जान लेते हैं ऐसा कौन कौन सा फूड आइटम्स है जिसमें अच्छा अमाउंट में पोटाशियम रहता है। कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में पोटाशियम है। सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ पोटाशियम, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। अब देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक फूड्स को लेते हैं और उसमें कितना परसेंट या फिर कितना अमाउंट में पोटाशियम है। जैसे
अगर ड्राइड एप्रिकॉट आप लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम रहता है। इसमें हाफ कप ड्राइड एप्रिकॉट में अप्रोक्सीमेट 1100 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम रहता है, which is equivalent to 23% of the daily requirement of potassium। अगर दाल है, एक कप अगर कुक्ड दाल जो है उसमें भी काफ़ी सारा पोटाशियम रहता है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 730 मिलीग्राम पोटाशियम रहता है। और भी बहुत सारा फूड्स है। एक बीन्स अगर लिया गया, बीन्स एक कप कुक्ड बीन्स, उसमें 600 मिलीग्राम तक पोटाशियम रहता है। सोयाबीन अच्छा सोर्स है। केला, बनाना भी अच्छा सोर्स है। एक मीडियम साइज बनाना में अप्रोक्सीमेट 422 मिलीग्राम ऑफ पोटाशियम रहता है। सो दैट इज सफिशिएंट। अब थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जो डेफिशिएंसी है, पोटाशियम का जो डेफिशिएंसी है, उससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है। पोटाशियम का अगर डेफिशिएंसी हुआ तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। पहले जानना पड़ेगा पोटाशियम का डेफिशिएंसी कब बोलेंगे। अगर ब्लड पोटाशियम लेवल इज लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, देन इट इज नोन एज हाइपोकैलेमिया और लो पोटाशियम लेवल। ये जो रेंज है ये थोड़ा टेस्टिंग मेथड के ऊपर वेरी कर सकता है, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन रह सकता है। लेकिन आप जहाँ से टेस्ट करवाए उस लैब का जो रेफरेंस रेंज है जो रिपोर्ट में दिया जाएगा, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि पोटाशियम नॉर्मल रेंज में है या इससे कम है या ज़्यादा है। जो भी है उस नॉर्मल जो रेंज है उसके हिसाब से ही होगा। सो अगर नॉर्मल रेंज से नीचे रहा तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया और लो पोटाशियम लेवल। सो हाइपोकैलेमिया होने से क्या क्या डिजीज़ का रिस्क फैक्टर्स बढ़ता है। उसमें हाई ब्लड प्रेशर होने का चांसेस बढ़ता है, किडनी स्टोन फॉर्म करने का चांसेस बढ़ता है, और लो पोटाशियम होने से कैल्शियम लेवल भी बोन में कम हो सकता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। लेकिन अब जानना पड़ेगा कि अगर पोटाशियम का लेवल कम है तो क्या कुछ सिम्टम्स रहता है। नहीं, ऐसा नहीं कि हर वक्त सिम्टम रहेगा। कभी कभी अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया और थोड़ा बहुत पोटाशियम का लेवल लो है तो कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहता, इंसिडेंटली टेस्ट करने से मालूम पड़ता है। लेकिन अगर इसका लेवल घटता ही गया तो फिर डिफरेंट सिम्टम्स हो सकता है। उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फैटीग हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, फीलिंग ऑफ अनवेल, मैलेज, ऐसा सिम्टम्स भी रह सकता है, और हार्ट का एबनॉर्मल रिदम भी रह सकता है। सो ये सब डिफरेंट सिम्टम्स होता है। इवन बहुत लो अगर हो गया पोटाशियम का लेवल तो मसल पैरालिसिस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकता है। कन्फ्यूजन डेवलप कर सकता है, हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो सकता है, ग्लूकोज टॉलरेंस एबनॉर्मल हो सकता है। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। अब जानना है कि पोटाशियम, हाई पोटाशियम कब बोला जाएगा। अगर पोटाशियम का लेवल है 5.5 मिली इक्विवेलेंस पर लीटर से ज़्यादा तो उसे हाइपर कैलेमिया या हाई पोटाशियम बोलते हैं। सो ये हाइपर कैलीमिया और हाई पोटाशियम का हर वक्त कोई सिम्टम रहता है ऐसा नहीं। अगर थोड़ा बहुत बड़ा है तो सिम्टम कुछ नहीं भी रह सकता है। लेकिन जो कॉमन सिम्टम्स है उसमें हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, चेस्ट पेन जैसा सिम्टम्स भी हाई पोटाशियम लेवल का कुछ सिम्टम्स हो सकता है। अच्छा, ऐसा कुछ ड्रग्स या मेडिकेशंस है जो ब्लड पोटाशियम ऑल्टर करने में कुछ रोल रहता है। हाँ, कुछ प्रेशर मेडिकेशंस है जिसे लेने से ब्लड पोटाशियम लेवल ऑल्टर्ड हो सकता है। तो ऐसा कुछ मेडिकेशंस है जो लेने से हम लोगों को पोटाशियम लेवल चेक करना चाहिए। सो आज का डिस्कशन है पोटाशियम के ऊपर। पोटाशियम एक मिनरल है जो दूसरा बहुत सारा मिनरल्स के साथ बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सोडियम इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट
पोटाशियम भी है। पोटाशियम नॉर्मली मसल हार्ट के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, किडनी के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, बोन के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा बहुत सारा रोल्स है पोटाशियम का। लेकिन पोटाशियम जो है उसे एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना है। उससे कम हो गया तो उसे हाइपोकैलेमिया बोलते हैं या फिर लो पोटाशियम। उससे ज़्यादा हो गया तो उसे हाइपरकैलेमिया या फिर हाई पोटाशियम बोलते हैं। कोई भी इसमें से कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है। पोटाशियम को नॉर्मल हेल्थ के लिए एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो ऐसा ही अगर हेल्थ रिलेटेड डिस्कशन आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाक से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपका अगर इस बारे में कुछ ओपिनियन है, आपका कुछ क्वेरी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपका जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसके ऊपर डिस्कस करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बुरा भी लगा तो भी आप एक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।